अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम रिएक्ट के कंपोनेंट को स्टाइल कर सकते हैं। तो रिएक्ट के कंपोनेंट को स्टाइल करने के लिए यहाँ पे तीन तरीके हैं। पहला क्या है, हम सीएसएस की कोई स्टाइल शीट बना लें, कोई फाइल बना लें सीएसएस की, और उसको अपने कंपोनेंट में इंपोर्ट करके, और उस शीट में जो सीएसएस होगा उससे हम उसमें रिफ्लेक्ट करेगा हमारा सीएसएस। एक तो ये है। दूसरा इनलाइन सीएसएस, हम उसी कंपोनेंट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बना के इनलाइन उसको हम स्टाइल एट्रीब्यूट में यूज कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को। तो ये होता है इनलाइन सीएसएस। तीसरा होता है सीएसएस मॉड्यूल। ठीक है, सीएसएस मॉड्यूल होता है कि सीएसएस मॉड्यूल जो यूज होता है किसी मतलब पर्टिकुलर कंपोनेंट में ही, अगर हमें कोई सीएसएस यूज करना है, ठीक है, किसी फाइल से, मॉड्यूल फाइल से, तो उसको हम यूज करते हैं। ठीक, और इसकी सीएसएस मॉड्यूल की क्या हमें रिक्वायरमेंट हुई वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं जिससे हम से कंपोनेंट को स्टाइल कर सकते हैं कंपोनेंट को। उसमें जैसे बूट स्ट्रैप हो गया, मटेरियल सीएसएस हो गया और टेलविंड सीएसएस हो गया। तो ये सब भी हमारी फास्ट करते हैं हमारे कंपोनेंट के डिजाइन को, काफी फास्ट हम कर सकते हैं इनसे, और बहुत सारे मतलब हमें लाइब्रेरी मिलती है इससे। तो इनको हम एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम वन बाय वन ये जो थ्री वेज हैं हमारे स्टाइल करने के कंपोनेंट के, इनको हम डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा स्टाइल सीएसएस स्टाइल शीट। ठीक है, तो मैं जाता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे एक कंपोनेंट मैं बना लेता हूँ, स्टाइल्स डॉट जेएस। ओके, RFS रिएक्ट कोड स्निपेट से मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ से RSF से, और यहाँ पे मैंने एक इसमें H1 टैग ले लेता हूँ, और यहाँ पे स्टाइल शीट ले लिया मैंने। अब इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे app.js में। इंपोर्ट स्टाइल्स, ये कंपोनेंट से किया, और यहाँ पे मैं इसको यूज कर लेता हूँ। ये मैंने इस तरह से यूज कर लिया। ठीक है, एक कंपोनेंट बनाया style.js, और मैंने app.js में इसको इंपोर्ट कर लिया। अब मैं एक फाइल बनाऊंगा इसके रेस्पेक्टिव में, एक फाइल बनाता हूँ सीएसएस की, वो है mystyle.css। ठीक है, इस पे मैं कोई इस तरह से एक सीएसएस लिख देता हूं, सक्सेस क्लास में ली है मैंने यहाँ पे, और इसमें जो कलर मैंने दिखा दिया है वो दिखा दिया है ग्रीन, सक्सेस का। ठीक, अब मैं इस CSS माई स्टाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट माई स्टाइल डॉट CSS। ठीक, ये यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे वो जो क्लास है, जो मैंने यहाँ पे क्लास ली है, ठीक है, सक्सेस, वो मैं यहाँ पे दूंगा। तो क्लास कैसे देते हैं, क्लास नेम, क्या देते हैं, क्लास नेम, और यहाँ पे मैंने दे दिया सक्सेस। ठीक, अब देखते हैं, हम कंपोनेंट पे जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ग्रीन दिया था, लेकिन अभी ग्रीन यहाँ पे आया नहीं है। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया स्टाइल डॉट CSS। यहाँ पे क्लास मेरी गलत होगी इसलिए ये नहीं आया है। ठीक है, तो क्लास स्पेलिंग गलत थी। अब देखिए ग्रीन हो गया। तो एक ये तरीका है हमारा कि हम एक कंपोनेंट बनाएं, उस कंपोनेंट के रेस्पेक्टिव एक CSS फाइल बनाएं, और यहाँ पे उसकी क्लास या जो भी आईडी देके हम उसका CSS यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं चाहता हूं कि यहाँ से जो मैंने डायरेक्ट क्लास कर दी है, मैं यहाँ प्रोप्स में ये पास करूं। ठीक, तो प्रोप्स में पास करने के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ से एक प्रोप्स पास किया सक्सेस, और अभी उसको पास किया फॉल्स। ठीक, अब यहाँ पे मुझे प्रोप्स मिल जाएगा, प्रोप्स। अब इस प्रोप्स से मैं सक्सेस निकाला मैंने। अगर मेरे पास सक्सेस है तो मेरी क्लास क्या हो जाएगी, सक्सेस, अदरवाइज मेरी क्लास क्या हो जाएगी, ब्लैंक। ठीक, और इसको एक वेरिएबल में ले लिया मैंने, सक्सेस में। ठीक, अब इसको किस तरह से यूज करेंगे हम, अब इसको इस तरह से हम यूज करेंगे।
सक्सेस। ठीक, अभी मैंने फॉल्स पास किया है तो यहाँ पे देखिए ब्लैक आ रहा है। अब मैं जैसे ही यहाँ से प्रॉप्स में पास करूंगा ट्रू, अब देखिए ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से हम एज ए प्रॉप्स भी पास कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा आता है कि अगर हमें यहाँ पे एक क्लास हम यूज कर रहे हैं और हमें यूज करनी है मल्टीपल क्लासेस, तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे बैकटिक्स जैसे टेम्पलेट लिटरल का हम यूज करेंगे इस तरह से। ये हुआ, और यहाँ पे मैंने दे दिया फॉन्ट एक्सेल। ठीक है, एक क्लास ले ली फॉन्ट एक्सेल, और एक क्लास हमारी आ गई यहाँ से सक्सेस। अब इसके लिए मैं एक क्लास यहाँ पे बनाऊंगा और यहाँ पे फॉन्ट साइज 72 px मैंने कर दिया। ठीक, देखिए ये साइज चेंज हो गया। तो टेम्पलेट लिटरल का यूज करके इस तरह से हम मल्टीपल क्लासेस यूज कर सकते हैं। ये टेम्पलेट लिटरल जो है ES6 कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब इसके बाद आता है इनलाइन CSS। अब हम इनलाइन CSS कैसे लिख सकते हैं? ठीक, मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं एक इनलाइन CSS के लिए मैंने कहा था एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो एक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, स्टाइल ऑब्जेक्ट मैंने बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ जो मैंने फॉन्ट साइज वहां पे दिया था, यहाँ पे दे देता हूँ मैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 100 px। यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे स्ट्रिंग में यूज होगा। ठीक, ये फॉन्ट साइज हो गया। अब मैं ये जो मैंने यहाँ से CSS से लिया था यहाँ पे लूंगा मैं, फॉन्ट साइज हो गया मेरा, यहाँ पे 100 की 72 की जगह 100 ले लिया, और यहाँ पे मैं कलर ले लूंगा रेड, इसलिए मैं अलग ले रहा हूँ कि आपको चेंज दिखे, रेड। ठीक, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और ये क्लासेस हटा देता हूँ, क्लासेस की जगह ये रखूंगा, और क्लास नेम तो अब मैं कोई ले नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे रखूंगा मैं एट्रीब्यूट स्टाइल। ठीक, अब चलते हैं चेक करते हैं। देखिए स्टाइल इनलाइन में क्या किया मैंने, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी ले ली। देखिए अब जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यानी स्ट्रिंग के अंदर रखेंगे, और जैसे फॉन्ट हाइफन कहीं भी आ रहा है तो उसे कैमल केस बनाएंगे फॉन्ट साइज इस तरह से, और उसे स्टाइल कोई क्लास नेम नहीं देंगे, सीधा एलिमेंट जो भी होगा H1 है जैसे हमारा, वहां पे सीधा स्टाइल एट्रीब्यूट में हम पास कर देंगे। तो ये है हमारा इनलाइन CSS। अब हमारा आता है, अब मैं इसको जो था रिवर्ट कर देता हूँ इनलाइन CSS को, वैसे ही रहने देता हूँ जैसे था। इनलाइन CSS को मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब हमारा था मॉड्यूल, तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, जैसे ये मेरी माई स्टाइल डॉट CSS है, तो ये ऐप में जाता हूँ। ठीक, ऐप के लिए बनाता हूँ मैं यहाँ पे, तो ऐप के लिए बनाने के लिए मैं यहाँ पे दो फाइल बनाता हूँ। एक तो एक तो बनी हुई है, जैसे कि ऐप के लिए एक तो CSS यहाँ पे बनी हुई है, ये CSS बनी हुई है ऐप के लिए, तो मैं यहीं पे ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ एरर, एरर में ले लिया मैंने कलर रेड। ठीक, और एक मैं CSS और बना लेता हूँ यहाँ पे, ऐप स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ठीक है, ये मॉड्यूल, अब हम तीसरा वाला डिस्कस कर रहे हैं CSS मॉड्यूल्स। तो देखिए अब ऐप के लिए यहाँ पे एक तो ऐप डॉट CSS है और एक है ऐप स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, मॉड्यूल फाइल। ठीक, अब मैं इसमें एक क्लास ले लेता हूँ सक्सेस। ठीक, और इसका कलर ले लेता हूं मैं ग्रीन, सी ग्रीन यहाँ पे आ गया। ठीक, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, और इसको देखिए यहाँ पे इस तरह से नॉर्मल CSS इंपोर्ट हो रही है, और स्टाइल कंपोनेंट, अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट स्टाइल ऐप फ्रॉम ऐप
स्टाइल जो मॉड्यूल वाली CSS है, ऐप स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, इसे इंपोर्ट कर रहा हूं। ठीक, और यहां पर मैं एक h1 टैग ले लेता हूं और उसकी क्लास, मैं यहाँ पे क्लास नेम ले लेता हूं। तो यहाँ पे क्लास मैंने ले ली, अभी यहाँ पे एरर ले लिया मैंने, एरर। ठीक, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है एरर। ओके, ये एरर कहाँ पे है हमारी, यहाँ पे app.css में मैंने लिए। यहाँ पे एक और कंपोनेंट मेरा यूज हो रहा है, स्टाइल्स। स्टाइल्स, इस कंपोनेंट को, अब इसकी जो क्लास है, अब मैं इसकी क्लास चेंज कर देता हूँ, इसकी क्लास कर देता हूँ मैं यहाँ पे एरर। ठीक है, एरर। मैं जाता हूँ यहाँ पे, देखिए जो मेरा ऐप में जो मेरा एरर एलिमेंट था h1, उस पे भी रेड कलर हो गया, और जो मेरा कंपोनेंट जो मैंने यूज किया हुआ था यहाँ पे स्टाइल, उसके अंदर जो मेरा एरर था, एरर है, ठीक है, उसका भी कलर रेड हो गया। लेकिन मैंने कहाँ CSS इंपोर्ट की है, CSS तो मैंने ऐप में इंपोर्ट की है। ठीक है, ऐप में इंपोर्ट की है मैंने CSS। अब इस CSS में मैं जो भी क्लास लिख रहा हूँ, इसके चाइल्ड में भी जितने भी कंपोनेंट हो गए, सब पे इसका रिफ्लेक्शन जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जिस भी कंपोनेंट में मैं यूज करूं CSS, सिर्फ वहीं पे उसका रिफ्लेक्शन हो, उसके चाइल्ड पे ना दिखे। ठीक है, इससे क्या होगा कि मेरी CSS, अगर मैं मान लीजिए एक मैंने ग्लोबल ऐप डॉट CSS यूज कर दी इस कंपोनेंट, इसके जितने भी चाइल्ड होंगे सेम क्लास पे सेम रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा CSS के बीच में। तो इसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट आया हमारा ऐप स्टाइल मॉड्यूल डॉट CSS। तो इसको देखिए कैसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको जाता हूं यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने लिया था सक्सेस, तो इसको भी मैं एरर कर देता हूँ। ठीक, एरर चेंज कर दी मैंने एरर, तो इसका ग्रीन होगा एरर का। अभी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, जैसे h1 है ये, तो मैं स्टाइल से जाता हूं, और स्टाइल से मैं इस तरह से जाके डॉट एरर, इस तरह से हम क्लास कॉल करेंगे इसके अंदर। हम गए यहाँ पे, देखिए इसका कलर क्या हो गया है, इसका कलर ब्लैक हो गया है, यानी कि कुछ दिक्कत है यहाँ पे। स्टाइल्स, स्टाइल्स नहीं, गलत ले लिया, ये स्टाइल डॉट ऐप होगा। ठीक है, ये तो कंपोनेंट है, CSS तो ये है मॉड्यूल वाली, ऐप स्टाइल डॉट। अब जाते हैं हम यहाँ पे, देखिए ग्रीन। अब देखिए, अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है CSS का, मैंने यहाँ पे ये फाइल यूज की है। ठीक, यहाँ से इसका CSS इस तरह से मॉड्यूल से निकाला है यहाँ पे, और जो मेरा कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट, स्टाइल डॉट JS, इसमें एरर है। ठीक है, तो एरर अभी मैंने यहाँ से निकाल के यूज नहीं किया है मॉड्यूल से, वहां पे नहीं किया है, यहाँ पे किया है, तो यहीं पे आ रहा है इसका रिफ्लेक्शन, यहाँ पे इसका चेंज आ रहा है। और दूसरा जो स्टाइल डॉट CSS है, वो ग्लोबल से उठा रहा है, ऐप डॉट CSS से, यहां से ले रहा है। ठीक है, तो अगर हमें किसी कंपोनेंट में, मान लीजिए कोई भी कंपोनेंट है, उसके अंदर सिर्फ स्टाइल, उस एक सीट हमें क्रिएट करनी है कि उसका स्टाइल किसी दूसरे कंपोनेंट पे जाकर जाके रिफ्लेक्ट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना करे हमारा CSS, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐप स्टाइल मॉड्यूल्स हम यूज करते हैं, CSS मॉड्यूल्स। ओके, पर्टिकुलर कंपोनेंट को स्टाइल करने के लिए। और अगर हमें ग्लोबली करना है कि कहीं भी उसका रिफ्लेक्ट जा सके, तो उसको करेंगे हम स्टाइल सीट से, app.css से। और इनलाइन जो हमारा यूज होता है, जो हम इनलाइन यूज कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर क्लास क्या होती है, उसका यूज क्या है कि हम इनलाइन यूज कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर क्लास उसी कंपोनेंट के अंदर होंगी, कहीं भी क्लास एग्जिस्ट नहीं करेंगी उसके चाइल्ड में, तो हम इनलाइन CSS में, वरना वो भी कॉन्फ्लिक्ट करेगा। ठीक, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हम अपने कंपोनेंट को स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, और हम जो लाइब्रेरी है हमारी, जो बूटस्ट्रैप है, मेटेरियलाइज है, और ये और भी हैं, टेलविन है, तो इन सब के लिए आगे हम ट्यूटोरियल उसका अलग से बनाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम अपने कंपोनेंट को डिजाइन कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ पे हमें कौन सी फाइल और कौन सा CSS हमें यूज करना है, इनलाइन करना है या मॉड्यूल करना है या स्टाइल शीट करना है। आपको क्लियर हो गया है? अगर आपको क्लियर हो गया है और अच्छे से समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।